हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी द्वारा 2 जुलाई को आयोजित ईपीएफओ 2023 के प्रश्न पत्र की। इस ओवर एग्जाम एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे प्रत्येक सेक्शन में प्रश्नों का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है और कितने क्वेश्चन पूछे गए और इसी के साथ ओवरऑल पेपर कैसा रहा है, टफ रहा है, आसान रहा। ठीक है, तो इन पर बात करने से पहले हम लोग पेपर देख लेते हैं एक बार। ये पेपर है, चूंकि पेपर का जो पिक्चर है वो जल्दी-जल्दी में लिया गया है, इसलिए कुछ पेज जो है हॉरिजॉन्टल हो गए हैं तो कुछ पेज वर्टिकल हो गए हैं जल्दी-जल्दी में। तो ये हम लोग देख सकते हैं, आप इसे पॉज़ करके पेपर देख सकते हैं, पेपर का लेवल कैसा रहा। निश्चित तौर से पिछली बार की अपेक्षा इस बार पेपर टफ हुआ है और इस बार चूंकि सीट भी कम है, तो इसलिए टफ भी हुआ है, सीट भी कम है, उसके बाद भी इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। इस बार कुछ जैसे आप समझ सकते हैं जो थियरीज़ के पेपर थे, थियरीज़ के जो क्वेश्चन थे उसमें बहुत ही डीप जाके पूछा गया है क्वेश्चन। जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे उसमें लंबे-लंबे जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं कि जो एस्पिरेंट एक ऑप्शन पढ़ रहा है तो दूसरा ऑप्शन भूल जा रहा है। ठीक है, टोटल 120 प्रश्न हैं। चलिए हमारे पास हम लोग सेट ए देख रहे थे, अब हम बात करते हैं ओवरऑल एग्जाम एनालिसिस की। तो अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो जो करंट पहले हम लोग बात करते हैं करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज से। तो ये जो सेक्शन रहा ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा और इसमें जो क्वेश्चन आए वो 5 से 7 आए। 5 से 7 इसलिए कि कुछ क्वेश्चन जो करंट से रिलेटेड थे तो कुछ उसका मतलब वो क्वेश्चन करंट से रिलेटेड होते हुए भी स्टैटिक पोर्शन से थे। तो इसलिए 5 से 7 मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अगर हम लोग बात करें जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की तो ये भी मॉडरेट से डिफिकल्ट रहा, थोड़ा डीप पूछा गया, अंदर घुस के पूछा गया, किसी भी जैसे थियरी वगैरह में, प्रिंसिपल वगैरह में थोड़ा अंदर जाके पूछा गया, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा। 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंग्लिश की बात अगर हम लोग करें तो ये मॉडरेट रहा, कुल 20 प्रश्न पूछे गए हैं। इस बार 20 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर हम लोग जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो ये सेक्शन भी मॉडरेट रहा। कुल 13 से 15 प्रश्न पूछे गए हैं इस सेक्शन में। अगर हम लोग जनरल साइंस और एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें, मतलब सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर की जानकारी की बात करें, तो ये भी सेक्शन मॉडरेट रहा और 8 से 10 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो यह सेक्शन भी मॉडरेट रहा, कुल 13 से 15 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर हम इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी की बात करें तो ये सेक्शन मॉडरेट से डिफिकल्ट रहा। डिफिकल्ट होने का बेसिकली रीजन ये रहा कि ऑप्शंस जो थे वो काफी लेंदी पूछे गए थे। एस्पिरेंट एक ऑप्शन पढ़ते समय दूसरा ऑप्शन भूल जा रहा था। ठीक, चलिए वापस से उसे पढ़ना पड़ रहा था। तो 5 से 7 क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे गए। अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ की बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा। अच्छा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट इसलिए हम कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही डीप जाके पूछे गए थे लॉज वगैरह के, तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा। अगर हम सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया की बात करें तो यह भी क्या रहा, मॉडरेट रहा। इससे भी 3 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक, इस तरीके से कुल 120 क्वेश्चन पूछे गए। अगर पेपर का लेवल कैसा रहा अगर हम लोग देखें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा ओवरऑल पेपर। ठीक, मॉडरेट उन अभ्यर्थियों के लिए था जिन्होंने, मैं अभी बता दूं कि मॉडरेट उन अभ्यर्थियों के लिए था जिनका बैकग्राउंड अकाउंटिंग वगैरह था। ठीक है, जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स था। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के थे उनके लिए पेपर डिफिकल्ट रहा, क्योंकि बहुत कम समय में एक पूरा सिलेबस कवर करना और अच्छे से कवर करना। ठीक है, अभी भी आंसर की जब जारी होगा या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कोचिंग्स अपने आंसर की जारी करेंगे तो आप उससे अपना पेपर मिलाइएगा। और जो अभी देख रहे हैं ये एग्जाम एनालिसिस, उनका दूसरी पाली में 2 जुलाई को ही दूसरी पाली में एपीएफसी का एग्जाम है, तो उनके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं एपीएफसी के ओवरऑल एग्जाम एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।